हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें किसने बनाया? हमारे वास्तविक पूर्वज कौन थे और उनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? यानी इंसान का ओरिजिन कहां और कैसे हुआ? ये ऐसे कठिन सवाल है जिस पर पूरी दुनिया भर में लोग इसे दो नजरिए से देखते हैं। एक है साइंटिफिक और दूसरा है आध्यात्मिक। इस विषय पर एक खास मुद्दा बन जाता है और वो बात जुड़ी है हमारे पूर्वजों से। जी हाँ, वास्तव में हमारे पूर्वज कौन थे और धरती पर उनका जन्म कैसे हुआ? इस बात पर कई सवाल खड़े हुए हैं और कई जवाब भी सामने निकल कर आए हैं, लेकिन इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी है, लेकिन वो इंसान की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बताते। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरीके की थ्योरी मौजूद हैं, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से विश्वास करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी और बीतते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है, क्योंकि आज तक स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरी मौजूद है, जिसमें डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास क्रम रूप से हुआ था। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि मैमल जीवों को विकसित करने का काम किया। फिर ये जीव अनेक रूप जैसे बंदर, शेर आदि बने। इस तरीके एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए थे, जो लाखों करोड़ों साल के विकास के क्रम के बाद इंसान यानी कि हम बने। लेकिन अगर पैम्सपर्मिया थ्योरी पर ध्यान दिया जाए तो धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर एक अलग ही तर्क सामने रखती है। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर से हुई है। पैम्सपर्मिया थ्योरी के अनुसार धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौरमंडलीय वस्तु पर विकसित हुई थी। उसके बाद वहां से जीवन के कुछ कण धरती पर भेजे गए। इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई और प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में ये जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि पैम्सपर्मिया थ्योरी धरती पर इंसान की उत्पत्ति को लेकर हमारे सामने क्या तथ्य उजागर करती है। आमतौर पर इस थ्योरी को 3 अलग अलग रूपों में बांटा जाता है, जिन्हें लिथोपैम्सपर्मिया, ब्लास्टिक पैम्सपर्मिया और डायरेक्टर पैम्सपर्मिया के नाम से जाना जाता है। इसमें धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर कई तरीके के तर्क दिए गए हैं, लेकिन इनके पुख्ता सबूत किसी के हाथ नहीं लगे हैं। धरती या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक जटिल सवाल है।